शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मनसा मूसा तारीख इंसानी का अमीर तरीन शख्स मनसा मूसा सल्तनत माली का सबसे मशहूर और नेकनाम हुक्मरान रहा है, जिसने सन 1312 ईस्वी से सन 1337 तक हुकूमत की। इससे न सिर्फ कुरून वस्ता बल्कि इंसानी तारीख का सबसे दौलतमंद फर्द करार दिया गया है। इसके अहद में माली की सल्तनत अपने नुक्ता उरूज को पहुंच गई थी और सल्तनत माली की हुदूद मशरिक में गाद और मगरिब में बहरी ओकियानूस और शुमाल में तफाज़ा की नमक की कानों से जुनूब में साहिली जंगलात तक फैल गई। आज का मिल्तानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी, बरकीना फासो, माली, नाजर चारुड और नाइजीरिया वगैरह का इलाका इस वक्त मनसा मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। मनसा मूसा अमीर ऑफ माली, लॉर्ड ऑफ दी माइंस, ऑफ वंदारा जैसे अलकाबात से मशहूर था। उन्होंने माली की सल्तनत पर इस दौर में हुकूमत की जब वो मदनियात और बतौर ख़ास सोने के ज़ख़ीरे से मालामाल था। यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने उरूज पर थी। उनका असल नाम मूसा की अव्वल था, मगर तख्त नशीन होने के बाद वो मनसा कहलाए, जिसका मतलब बादशाह है। मनसा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीना लगाना मुश्किल है। फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक उनकी दौलत तकरीबन 400 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर थी। मनसा मूसा का सफ़र हज मनसा मूसा के दौर हुकूमत की मशहूर तरीन कहानी उनका दौरा हज है। इस सफ़र में मनसा मूसा ने तकरीबन 6500 किलोमीटर का फासला तय किया था। वाक़या यह है कि जब मनसा मूसा को देखने की ख्वाहिश रखने वाले उनसे मिलने गए तो उनके काफ़िले को ही देखकर धींग रह गए। लोगों ने देखा कि मनसा मूसा के कारवां में तकरीबन 60,000 अफराद शामिल थे, जिनमें से 12,000 उनके ज़ाती पैरोकार थे। मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे, इसके आगे 500 अफराद का दस्ता चल रहा था, जिनके हाथों में सोने की छड़ियाँ थीं। मनसा के काफ़िले के ये पेशरू बेहतरीन रेशम का लिबास इस्तेमाल करते थे। यह सफ़र इतना पुरशौक था कि इसकी वजह से मनसा मूसा की शोहरत न सिर्फ इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गई, बल्कि ताजिरों के ज़रिए यूरोप तक मनसा मूसा का नाम पहुँच गया। सफ़र में मनसा मूसा ने इस कसरत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमतें कई साल तक गिरी रही। इस ज़माने में गालिबन मगरबी अफ्रीका के इस इलाके में सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता था, जहां मनसा मूसा की हुकूमत थी। हज के इस सफ़र में मनसा मूसा के हमरा तकरीबन 60,000 फौजी और 12,000 गुलाम थे, जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना उठा रखा था। इसके अलावा उनके ऊँटों पर भी सोना लदा हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक मनसा मूसा ने तकरीबन 125 टन सोना इस सफ़र में खर्च किया। इस सफ़र के दौरान वो जहाँ से भी गुजरा गुरबा और मसाकीन की मदद करता रहा और हर जुमा को एक नई मस्जिद बनवाता रहा। फराख दिल मनसा मूसा इस कदर फराख दिल थे कि जब मिस्र से गुजरे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने गरीबों को इतने दिए कि इलाके में इफ़रात ज़र हो गया। मनसा मूसा मक्का मुअज़्ज़मा में एक उंदलसी मेमार अबू इसहाक इब्राहिम अल-साहिली को अपने साथ लाया, जिसने बादशाह के हुक्म से गाद और टिम्बकटो में पुख्ता ईंटों की 2 मसाजिद और टिम्बकटो में एक महल तामीर किया। मनसा मूसा के ज़माने में माली के पहली मर्तबा बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम हुए। मनसे मूसा के बाद माली की सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। एक एक करके तमाम इलाके हाथ से निकल गए और तकरीबन सन 1854 में शहरगाद के सुंदाई हुक्मरान ने माली की सल्तनत का खात्मा कर दिया। मशहूर सैय्याह इब्न बतूता ने इसी मनसा मूसा के भाई सुलेमान बिन अबू बकर की हुकूमत के दौरान माली की ममलकत में 1 साल से ज़्यादा क़याम किया और टिम्बकटो की भी सैर की और इलाके की माली खुशहाली और अमन व अमान की तारीफ़ भी की। रिसर्च 2012 में सेलिब्रिटी नेटवर्थ नामी रिसर्च सामने आई, जिसमें दुनिया के 25 अमीर तरीन अफराद का जिक्र किया गया है। मनसा मूसा का नाम इस फहरिस्त में आज भी सबसे ऊपर है, जबकि उनके बाद बिल गेट्स का नंबर है
असासों की कल मालियत मिर्ज़ा मूसा के असासों की कल मालियत उनके इंतकाल के वक्त तकरीबन $400 बिलियन थी, जिसका आज तक कोई मुकाबला नहीं। मिर्ज़ा मूसा की इस बेतहाशा दौलत की सबसे बड़ी वजह यह थी कि माली आधी से ज़्यादा दुनिया को नमक और सोना मुहैया करता था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।